Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है मैरिज। सो लेट्स स्टार्ट। अगर डेफिनेशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं तो हमारे पास कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है रिगार्डिंग मैरिज। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं जो मैरिज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो पहले हम एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं। मैरिज जो है ये एक ऐसा सोशल यूनियन होता है या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। मोस्टली दो लोगों के बीच में होता है, बट समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। और ये जो लोग हैं जो आपस में ये वेडलॉक करते हैं या फिर ये मैरिज करते हैं, ये एक रिलेशनशिप या फिर किनशिप को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई विल रिपीट दिस। मैरिज जो है ये एक ऐसा सोशल यूनियन है या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, और ये लोग जो है एक रिलेशनशिप को या फिर किनशिप को क्रिएट करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मैरी करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ वेडिंग करते हैं, ठीक है। मैरिज जो है ये एक ऐसा लीगल यूनियन है जो एक मैन और वुमेन के बीच में होता है, जिसमें वो सेक्सुअली यूनाइट होते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे की डिज़ायर्स को मीट करते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, और दूसरा ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली, यानी कि फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये बर्थ देते हैं, अडॉप्ट करते हैं या फिर रेयर करते हैं चिल्ड्रंस को, ताकि अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। एक लीगल यूनियन जो मैरिज जो है ये एक लीगल यूनियन है जो एक मैन और वुमेन के बीच में होता है, जिसमें वो सेक्सुअली यूनाइट होते हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और बर्थ देते हैं चिल्ड्रंस को, या फिर अडॉप्ट करते हैं या फिर रेयर करते हैं चिल्ड्रंस को। और ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ये परमानेंट होता है, ऑल्दो ये डिज़ोल्व भी हो सकता है बाय सेपरेशन और डाइवोर्स, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होता है, एक परमानेंट रिलेशनशिप होता है। इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। मैरिज जो है ये एक ऐसा सोशल यूनियन है या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। मोस्टली दो लोगों के बीच में होता है, समटाइम्स क्या होता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी होता है, और ये लोग जो आपस में मैरी करते हैं ये एक रिलेशनशिप या फिर किनशिप को क्रिएट करते हैं। मैरिज जो है ये एक ऐसा लीगल यूनियन है जो एक मैन और वुमेन के बीच में होता है, और ये यूनाइट होते हैं सेक्सुअली, कोऑपरेट करते हैं इकोनॉमिकली, बर्थ देते हैं, अडॉप्ट करते हैं या फिर रेयर करते हैं चिल्ड्रंस को, ठीक है। और एज्यूम किया जाता है कि ये जो मैरिज रिलेशनशिप होता है ये परमानेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, बट कभी कभी ये बाय सेपरेशन और डाइवोर्स की वजह से डिज़ोल्व भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक परमानेंट रिलेशनशिप एज्यूम किया जाता है। दिस वॉज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई पीपल मैरी। एक इंसान जो है वो क्यों शादी करता है, क्यों एक पार्टनर के साथ मैरिज करता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट कुछ हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं, जिसमें पहला आता है कि जो उसका लव पार्टनर होता है, जिसके साथ उसके लव रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको एक परमानेंट रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए वो उस इंडिविजुअल के साथ मैरी करता है, ठीक है। यानी कि अपने लव रिलेशनशिप्स को परमानेंट रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट करने के लिए वो मैरी करता है। दूसरा, चिल्ड्रंस को बेगेट करने के लिए, चिल्ड्रंस को बॉर्न करने के लिए, ताकि वो एक हैप्पी फैमिली बिल्ड कर सके, इसलिए वो मैरी करता है। नेक्स्ट है वो इकोनॉमिकली और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, या फिर काइंड ऑफ इंश्योरेंस या फिर फ्यूचर सिक्योरिटी वी कैन से, वो इंसान जो है क्या करता है, अपने पार्टनर के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप बिल्ड करता है मैरी करके, ठीक है। तीन रीजंस हैं हमारे पास। ऐसे तो रीजंस बहुत सारे हैं, बट हमने यहाँ पे तीन रीजंस एनलिस्ट किए हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो मैरी क्यों करता है। अपने लव रिलेशनशिप को परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए वो इंडिविजुअल जो है मैरी करता है। दूसरा, चिल्ड्रंस को बेगेट करने के लिए, अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू करने के लिए, एक हैप्पी फैमिली बिल्डअप करने के लिए वो मैरी करता है। और इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट या फिर सपोर्ट के लिए वो क्या करता है, मैरी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स की मैरिजेस आती हैं, वन इज़ मोनोगैमी, अनदर वन इज़ पॉलीगैमी, ठीक है। जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था कि ये एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। मोस्टली दो लोगों के बीच में होता है, बट समटाइम्स सिचुएशंस की वजह से दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी ये होता है। तो इसी बेसिस पे कि कितने इंडिविजुअल्स आपस में मैरी कर रहे हैं,
उस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के मैरिजेस आते हैं। वन इज़ मोनोगैमी एंड अदर वन इज़ पॉलीगैमी। मोनोगैमी जो है ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक मैन या फिर वुमेन जो है वो एक ही मैन या एक ही वुमेन के साथ क्या करता है, मैरी करता है। यानी कि वन मैन इज़ मैरिड टू वन वुमेन या फिर वन वुमेन इज़ मैरिड टू वन मैन, ठीक है। मोनोगैमी, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि जो पार्टनर्स यहाँ पे हैं वो सिंगल ही होंगे, यानी कि सिंगल पार्टनर इज़ मैरिड टू सिंगल पार्टनर। दैट मीन्स एक वुमेन जो है वो सिंगल मैन के साथ मैरिड है या फिर एक मैन जो है वो सिंगल वुमेन के साथ मैरिड है, ठीक है। दिस इज़ मोनोगैमी। अनदर वन इज़ पॉलीगैमी। ऑब्वियसली मोनोगैमी का अपोजिट, जो मैंने कहा पहले ही, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कभी कभी दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में भी मैरिज हो जाती है, ठीक है। तो पॉलीगैमी एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक मैन या वुमेन जो है एक से ज़्यादा मैन या वुमेन के साथ मैरी करता है, ठीक है। यानी कि वन मैन इज़ मैरिड टू टू या मोर देन टू वुमेन्स या फिर वन वुमेन इज़ मैरिड टू टू या मोर देन टू मेंस, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगैमी हो जाती है, यानी कि एक मैन जो है दो से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करता है या फिर एक वुमेन जो है वो दो से ज़्यादा मेंस के साथ मैरी करती है, ठीक है। पॉलीगैमी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स की हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज जिसमें हस्बैंड जो है वो मोर देन वन वाइफ के साथ क्या है, मैरिड है एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि एक मैन की दो से ज़्यादा वाइफ्स हैं वो एट द सेम टाइम, उसे हम पॉलीगाइनी कहेंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड पॉलीएंड्री क्या है, ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक वुमन जो है वो सेवरल मेंस के साथ मैरिड है एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये मिस्टेक है कि वन वुमेन में मैरी सेवरल वुमेन एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है। वन वुमेन में मैरी सेवरल मेंस एट द सेम टाइम। तो पॉलीएंड्री क्या है, एक वुमेन जो है वो एक से ज़्यादा मेंस के साथ मैरिड है एट द सेम टाइम। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी में एक ही इंडिविजुअल के साथ मैरिड होता है या फिर एक मैन एक ही वुमेन या फिर एक वुमेन एक ही मैन के साथ मैरिड होता है। वाइल पॉलीगैमी जो होती है उसमें एक मैन दो से ज़्यादा वुमेन्स के साथ मैरिड होता है या फिर एक वुमेन जो है वो एक से ज़्यादा मेंस के साथ मैरिड होती है। पॉलीगैमी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स की हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी मीन्स हस्बैंड की दो से ज़्यादा वाइफ्स हैं और पॉलीएंड्री में वुमेन का दो से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मैरिजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज जो है ये हमारी सोसाइटी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन इसमें आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स, यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसे सेटिस्फाई करने में मैरिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मैरिज के बाद जो है मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिल्डअप करता है एक अप्रूव्ड मैनर में, ठीक है, एक लीगल मैनर में। वो क्या करता है, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकता है आफ्टर मैरिंग अ पर्सन, ठीक है, आफ्टर मैरिंग अ पार्टनर, ठीक है। मैरिज जो है ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को, यानी कि फंक्शन ऑफ मैरिज में सबसे पहला हमारा आता है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक अप्रूव्ड मैनर में होते हैं, लीगल मैनर में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोक्रिएशन एंड नर्चरेंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि एक मैरिज जो है ये फुलफिल करता है इस फंक्शन को कि ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करने में, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने में, अपनी एक हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ बिल्डअप करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज जो है ये एक एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक कपल के लिए कि वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या, जहाँ पे एक मैन जो है वो अकेले काम करके अपने नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, वहीं अगर वो एक कपल है यानी कि उसकी वाइफ है और वो हस्बैंड है, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डबल इनकम होगी और वो ज़्यादा अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो मैरिज जो है ये हेल्प करती है इकोनॉमिक नीड्स को मीट करने में, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है कॉम्पेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। कॉम्पेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट का मतलब है कि बाय मैरिंग अ पर्सन एक इंडिविजुअल को एक परमानेंट पार्टनर मिल जाता है, एक परमानेंट कॉम्पेनियन मिल जाता है जो उसके अप्स एंड डाउन्स में साथ रहता है, जो उसके साथ वो शेयर कर सकता है, इमोशनल सपोर्ट बिल्डअप होता है। तो एक परमानेंट कॉम्पेनियन जो है एक इंडिविजुअल को मिल जाता है जिसमें वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैरिजेस क्या क्या आते हैं? सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स होता है मैरिज की वजह से, चिल्ड्रंस का प्रोडक्शन होता है, एक कपल को इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी मिलती है, फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है, और एक इंडिविजुअल को जो है परमानेंट कंपेनियनशिप मिलती है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। दिस वाज द फंक्शंस ऑफ मैरिज। नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है ये हमारे पास 1 अप्रैल 1930 में इन्फोर्स में आया। ये एक्ट हमें क्या बताता है कि इसने क्या की, इस एक्ट ने क्या किया, जैसे हमें पता है कि पहले हमारी कंट्री में या फिर कहीं भी क्या होता था, चाइल्ड मैरिजेस होती थी, यानी कि 12-13 ईयर्स के बच्चे होते थे तो उनकी शादी कर दी जाती थी। बट आफ्टर इन्फोर्सिंग दिस एक्ट, जो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, इसने एक परमानेंट एज बताई कि इस एज से पहले जो चिल्ड्रंस हैं उनकी शादी नहीं होगी। फीमेल्स के लिए 18 एज का मतलब परमानेंट कर दी कि इस एज से पहले एक वुमेन की शादी नहीं होगी, 18 ईयर से पहले एक वुमेन की शादी नहीं होगी। और मेंस के लिए 21 ईयर्स जो है वो परमानेंट कर दी कि 21 ईयर से नीचे जो मेल इंडिविजुअल होगा उसकी शादी नहीं होगी। तो 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स, ठीक है। अगर इस एक्ट की कोई वायलेशन करता है, यानी कि फिर से चाइल्ड मैरिजेस करते हैं, बिलो 18 किसी वुमेन की और बिलो 21 किसी मैन की शादी करते हैं, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 18 to 21 ईयर्स का मेल होता है, वो शादी करता है किसी 15 ईयर ओल्ड लड़की के साथ या फिर बिलो 15 ईयर ओल्ड लड़की के साथ, तो उसे 15 डेज़ का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा विथ 1000 रुपीज़ ऑफ फाइन, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर कोई मेल 21 ईयर्स का है या फिर अबो 21 ईयर्स का है, वो किसी लड़की से शादी करता है जो बिलो 15 ईयर्स है, तो उसे 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है विथ 1000 रुपीज़ ऑफ फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, जिसने हमारे पास एक एज परमानेंट कर दी, एक एज फिक्स कर दी कि इस एज से पहले किसी मतलब इंडिविजुअल्स की शादी नहीं होगी। जैसे मेल्स के लिए 21 ईयर्स एंड फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स, ठीक है। तो अगर इस लॉ की वायलेशन होती है, इस एक्ट की वायलेशन होती है, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स रखे गए हैं, जिसमें 15 डेज़ का इम्प्रिजनमेंट होता है अगर मेल 21 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स का है, वो 15 ईयर्स से नीचे किसी लड़की से शादी करता है तो 15 डेज़ का इम्प्रिजनमेंट होगा विथ 1000 रुपीज़ ऑफ फाइन। और अगर 21 ईयर्स से ज़्यादा बड़ा कोई मेल है, वो 15 ईयर्स ओल्ड लड़की के साथ शादी करता है, तो 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट विथ 1000 रुपीज़ ऑफ फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैरिज। मैरिज का एक्ट जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी पढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।